तो हेलो बच्चों, आज हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का एक और वीडियो लाए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बल्कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है परसेंटेज कंपोजिशन। सो you already know that what is percentage composition. It may be simply defined that the percent by mass of an element present in a compound is known as percentage composition of that elements. So एक कंपाउंड हमें दिया गया है, इसका परसेंटेज मतलब कंपाउंड एलिमेंट से बना है। इस कंपाउंड में हम हर एक एलिमेंट का परसेंट मास किस तरह मालूम करते हैं, तो इट इज बन गया। सो मतलब ये बन गया परसेंटेज कंपोजिशन। तो चलो बच्चों स्टार्ट लेते हैं। आपको तो पता है माय नेम इज उस्मान एंड योर चैनल, बल्कि सब पाकिस्तानी का चैनल है केमिस्ट्री विद उस्मान क्यू सिनलिस्ट। तो चलो बच्चों स्टार्ट लेते हैं। व्हाट इज परसेंटेज कंपोजिशन। फिर ग्लूकोज, बेंजीन, H2SO4 का क्या करते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करते हैं। तो लेट मी स्टार्ट परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन परसेंटेज कंपोजिशन, इसका डेफिनेशन लिख लेता हूं। परसेंटेज कंपोजिशन डेफिनेशन, the percent by mass of element, the percent by mass of an element in a compound is called percentage composition। बच्चों एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर के जो मार्क्स है वो क्या है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मतलब मेडिकल ए में आपने कितने मार्क्स आए। फॉर एग्जांपल 1100 मार्क्स है, आप इसमें से क्या कर दिए 880 मार्क्स आपने क्या कर दिया हासिल की। अब मैं 100 में मालूम करता हूँ, क्या करता हूँ 100 में क्या करता हूँ मालूम करता हूँ कि 100 में आपने कितनी ली, तो 100 में परसेंटेज मालूम करता हूँ। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दे दो, जो भी आ जाए ना वो क्या है, वो आपका परसेंट होगा। मतलब है ना टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय, ये टोटल मार्क्स है ना, एक कंपाउंड है और जो भी आ जाए ना परसेंट में वो आपका परसेंट मास है। सो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन इससे पहले हम एक फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूले की मदद से हम किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज मालूम कर सकते हैं और उस कंपाउंड में। तो लिख लो, एक फार्मूला लिख लो। फार्मूला है परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू mass of an element divided by molar mass or molecular mass of the compound, molecular mass of a compound का molecular mass multiply 100 or percentage of an element, percentage of an element is equal to molar mass of the element, molar mass of an element, molar mass of an element, molar mass of an element multiply number of atom in a compound, number of atom ये A है, atom in a compound divided by molar mass of the compound, molar mass of
a compound multiply 100। इन दो फार्मूले की मदद से हम किसी भी कंपाउंड में एक एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन मालूम कर सकते हैं। सो द परसेंटेज ऑफ ऑल द एलिमेंट, the sum of the percentage of all the element in a compound must be equal to 100. So the sum of all the percentage of all the element must be equal to 100। So चलो बच्चों स्टार्ट लेते हैं। फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन इन H2SO4। फाइंड एक क्वेश्चन है, फाइंड क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द परसेंटेज of each element in H2 sulfuric acid in H2SO4। so परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन अननोन, डेटा हम डाल लेते हैं। डेटा के भी दो नंबर से डेटा, the word data is derived from the Latin word datum which means raw material। so हाइड्रोजन परसेंटेज इस तरह लिख लेते हैं, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू अननोन। परसेंटेज ऑफ सल्फर इज इक्वल टू अननोन। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू अननोन। नाउ molar mass of H2SO4, molar mass of H2SO4, molar mass of H2SO4, molar mass of H2SO4। अब लिख लो रिलेटिव फार्मूला मास इसका लिख लो, मतलब ये 2 है, मतलब हाइड्रोजन का मास नंबर 1 है, प्लस सल्फर 1 है मतलब, और 32 इसका मास नंबर है, प्लस 4 है ऑक्सीजन और इसका ऑक्सीजन का मास है 16। तो इसको कैलकुलेट करने से क्या आता है 2 + 32 + 64, तो इसको प्लस करने से 98 वैल्यू आता है। और हमें पता है मोलर मास का यूनिट है ग्राम पर मोल। तो बच्चों हमें हाइड्रोजन का परसेंटेज मालूम नहीं है, सल्फर का परसेंटेज मालूम नहीं है, ऑक्सीजन का परसेंटेज मालूम नहीं है, तो हम आसानी से इस फार्मूले में वैल्यू डालने से मालूम कर सकते हैं। अब मोलर मास ऑफ द कंपाउंड भी फाइंड हो गए, मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट भी दिया गया है, मतलब है हाइड्रोजन का क्या है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, लिख लो हाइड्रोजन का है 1 ग्राम पर मोल, इसी तरह सल्फर का है 32, ऑक्सीजन का है 16 ग्राम पर मोल। इसके सहारे के साथ क्या है लगन, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। अब परसेंटेज ऑफ, इसमें कौन सा एलिमेंट मतलब है ना हाइड्रोजन है ना, ये फर्स्ट नंबर पे, तो लिख लो परसेंटेज, ये परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट ये जनरल है। अब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ये इसमें H2SO4 में एक हाइड्रोजन पे है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट, मोलर मास से मुराद ये है हाइड्रोजन ग्राम पर मोल, तो हाइड्रोजन 1 है मल्टीप्लाई इसका नंबर ऑफ एटम इन अ कंपाउंड, इस कंपाउंड में हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, तो मल्टीप्लाई 2 हो गया। अब मोलर मास ऑफ द कंपाउंड कितना है, मोलर मास है 92 नहीं 98 मल्टीप्लाई 100,
इससे जो वैल्यू है आई थिंक 2.04% आता है। अब हाइड्रोजन मैं इसको चेक करता हूँ, यस ओके है 2.04% आया। अब परसेंटेज ऑफ सल्फर लिख लेते, परसेंटेज ऑफ सल्फर, तो ये 32 है मल्टीप्लाई 1 है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ एटम कितने हैं, सल्फर 1 है, मोलर मास इसका क्या है 32 है, डिवाइडेड बाय 98 मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना आएगा 32.65% of sulfur. Now come to the oxygen. So percentage of oxygen is equal to 16, इसका मोलर मास से मल्टीप्लाई ऑक्सीजन की नंबर कितने हैं 4 है। अब 98 इसका मोलर मास है और ये 100 है, तो इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आता है 64 आता है। अब इसको डिवाइड करते इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 65.30% of oxygen. So these are the percentage of hydrogen, sulfur and oxygen in H2SO4. So these are about percentage composition. Now let's start another example. Okay, इसको मिटा देते हैं और एक दूसरा एग्जाम्पल में क्या करता हूँ लिख लेता हूँ, फिर ग्लूकोज को आपको होमवर्क के तौर पर देता हूँ, आप उसको हल करेंगे इस दो फार्मूले के साथ, ठीक है। इसको पुश करते हैं, अब solve another example. Find question number 2. Find the percentage of each element percentage of each element in benzene C6H6, इसका फार्मूला है बेंजीन को इस तरह लिख लेते हैं बेंजीन। सो इसको क्लियर लिख लेते हैं बेंजीन C6H6 बेंजीन। सो percentage of carbon is equal to unknown, percentage of hydrogen is equal to unknown। हमें तो पता है कि हाइड्रोजन का मोलर मास है 1.1 ग्राम पर मोलर, इस तरह कार्बन का है 12 ग्राम पर मोलर। तो इसका परसेंटेज क्या करते हैं फाइंड करते हैं, परसेंटेज तो ना मालूम है। अब परसेंटेज इस फार्मूले में डालो, परसेंटेज ऑफ, इसमें फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू
मोलर मास आपका, मोलर मास क्या है 12 है, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एटम कितने हैं 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई करो। सो 12 से 72, तो 72 आता है, ये 72 हो गया। अब टोटल मोलर मास हम कैलकुलेट करते हैं बेंजीन का, तो ये हो गया 6 मल्टीप्लाई 12 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1, सो 72 प्लस 6 ये आता है 78, 9 सॉरी 78 मल्टीप्लाई 100। अब कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करने से आएगा, कैलकुलेट करने से क्या आएगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन आएगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन। सो क्या आया 92.31, 92.31% ऑफ कार्बन। सो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को फाइंड कर दे, तो कितने हैं, मतलब ये 6 है डिवाइडेड बाय 78 मल्टीप्लाई 100, तो कितना परसेंट हाइड्रोजन आएगा, तो कितना परसेंट हाइड्रोजन आएगा 7.69% of hydrogen atom. So this is another example of percentage composition. तो चलो बच्चों इसको याद कर लो। और हाँ, मैं ग्लूकोज एग्जाम्पल के तौर पे मतलब इसका ये आपका होमवर्क हो गया, तो इसको भी परसेंटेज कंपोजिशन फार्मूले की मदद से हल करो। फाइंड द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन ग्लूकोज, मतलब है ना ग्लूकोज में, ग्लूकोज का फार्मूला है ग्लूकोज C6H12O6, तो कार्बन का परसेंटेज, हाइड्रोजन का परसेंटेज, ऑक्सीजन का परसेंटेज आपको क्या करना है, फाइंड करना है। सो ओके, इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो। Okay, thank you and best of luck.